कि जब पत्नी मां बन जाए, जब 50 साल बेटा बेटी का ब्याह हो जाए, तब आप लोग भी मन भोगों से हटाकर मन भगवान में लगाओ, यही भलाई है तुम्हारी। अब पति पत्नी तुम दोनों रहो, पर पति पत्नी की तरह नहीं, मां बेटे की तरह रहो। अच्छा ये बताओ, पत्नी केवल पत्नी होती है कि मां भी होती है? बोलो, बताओ, आपकी पत्नी किस समय आपकी पत्नी होती है और किस समय आपकी मां होती है? पत्नी है, खाना खिलाती है तो पत्नी होती है। हाँ, जब स्त्री आपको भोजन कराए उस समय वो मां होती है। जब स्त्री कोई सलाह दे उस समय आपकी मित्र होती है। जब स्त्री और पुरुष का रमण हो केवल उस समय वो पत्नी होती है, बाकी समय वो अनेक रूपों में होती है। इसलिए एक टाइम के बाद अपनी पत्नी को मां के रूप में देख लेना कोई बुराई नहीं है। हमने सुना है एक संत के बारे में, रामकृष्ण परमहंस जी को तो जानते होंगे आप लोग। उनकी पत्नी का नाम शारदा है। क्यों, बात सही है? एक दिन क्या हुआ, जब उनका ब्याह हुआ, देखो रामकृष्ण परमहंस जी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने पहली जो मिलन की रात है पति पत्नी की, जब रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी के पास गए विवाह के बाद, घूंघट उठाया पत्नी का, तो अपनी पत्नी को देख करके उनका श्रृंगार, उनका तेज, उनकी सुंदरता इतनी थी उनकी पत्नी की कि उन्हें अपनी मां का दर्शन हो गया पत्नी में। वो काली के उपासक थे, मां भगवती के उपासक है ना रामकृष्ण परमहंस जी, माता के उपासक हैं। माता के उपासक थे तो उन्होंने अपनी पत्नी को देखा और पत्नी को देख करके उन पत्नी में उन्हें अपनी मां भगवती का दर्शन हुआ। दुल्हन वैसे भी साक्षात लक्ष्मी ही मानी जाती है। श्रृंगार करने के बाद वो मन पवित्र हो तो तुम्हें उस नारी में दुर्गा का रूप दिख ही जाएगा, लक्ष्मी दिख ही जाएगी तुम्हें। अब रामकृष्ण परमहंस जैसे साधक, संत और भक्त पत्नी में देख लिया अपनी इष्ट को, मां भगवती को, तो प्रणाम किया। हे देवी आपको प्रणाम, आप मेरी मां हैं। आपको देख के ऐसा लगता है जैसे मेरी मां बैठी हो। सोचिए, सारी जिंदगी गुजार ली दोनों ने, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने सारी जिंदगी अपनी पत्नी को मां कहती रही और धन्य उनकी पत्नी, उन्होंने अपने पुत्र भाव से अपने पति को देखा कि जब आप मुझे मां कह रहे हैं। सदा सेवा करती रही, वही बना बना के खवाती, वही सारा काम करती, लेकिन दोनों सदा रहे साथ में। लेकिन कभी भी दोनों का मन चंचल नहीं हुआ कि एक दूसरे का मन एक दूसरे में आसक्त हो जाए पत्नी भाव से। जब मां कह दिया तो मां, केवल कहा नहीं, उस संबंध को सदा निभाया। उन्हीं के शिष्य बने स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हैं, काली के उपासक हैं रामकृष्ण परमहंस। बात समझ में आ रही है? हम आपको यह कह रहे हैं कि आपकी पत्नी का कर्तव्य, बच्चे हो गए तुम्हारे बड़े बड़े, अब हो तो गई पत्नी का काम पूरा हो गया। अब तुम दोनों साधक बनो और मन को ईश्वर से जोड़ो, क्योंकि अंत में काम भगवान ही आने हैं। जितना समय है उतना सार्थक बनाओ, चित्त को भगवान के चिंतन में लगाओ। बात सही है कि गलत है? इसलिए ये सब हमारे यहां प्रैक्टिकल है। माता सती सीता बनकर गई, शंकर जी ने त्याग दिया। अब आप हमारी मां बन गई हो, अब हम आपको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बाद में क्या हुआ, शंकर जी ने जब त्याग किया तो
दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। माता सती गईं और जब पति का अपमान पाया तो माता सती उस यज्ञ में जलकर, पति के अपमान के कारण जलकर भस्म हो गईं। और शंकर जी माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। बाद में भगवान विष्णु ने माता सती को, अच्छा माता सती जल गई और जला हुआ शव लेकर, मरी हुई माता सती को लेकर शंकर जी छाती से चिपकाए दौड़ रहे हैं। शंकर जी रो रहे हैं, सती सती सती। शंकर जी छोड़ नहीं रहे हैं। और जबकि वो लाश मर चुकी, मां भगवती समाहित हो चुकी, तब भगवान विष्णु ने माता सती के अंगों को सुदर्शन से काटा और माता सती के अंग कट कट के जहां जहां गिरे वह एक एक शक्ति पीठ बनती चली गई। 52 टुकड़े हुए। माता सती के कितने टुकड़े हुए? 52। तो 52 शक्ति पीठ बनी। जब पूरा कट गया तो गिरते चले गए। बाद में शंकर जी को समझाया गया। फिर वही माता सती फिर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। बाद में बकरे का सिर दक्ष में जोड़ा गया और फिर प्रार्थना की उसने, तब भगवान शिव ने क्षमा किया। बाद में वही सती हिमालय की पुत्री पार्वती बनकर प्रकट हुई और 10,000 वर्षों तक बिल्व पत्र खाकर भगवान शिव की आराधना की। तब जाकर भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती से हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। पार्वती, मां पार्वती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। तो मेरी मां, एक संदेह होने के कारण माता सती को जीवन से हाथ धोना पड़ा। भगवान पर संदेह ना हो, इसलिए कहता हूं श्रद्धा रखो। संदेह है तो पूछ लो, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछ लो। मनमाना आचरण ना करो, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो पूछ लो। इसलिए हमारे यहाँ गुरु जी होते हैं, भाई पूछ लो बता देंगे। संतों से पूछ लो, कोई प्रश्न नहीं समझ में आ रही है, अब नहीं जी हम तो भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भैया? उल्लू कहता कि सूर्य नहीं होता, तो क्या उल्लू को नहीं दिखने से क्या ये मान लिया जाए कि सूर्य नहीं होता? सूर्य होते हैं, उल्लुओं को नजर नहीं आते। ऐसे भगवान है, कुछ उल्लुओं को नजर नहीं आते, तो उसमें तुम्हारा दोष है। इसका मतलब ये छोड़ी कि भाई भगवान नहीं होते तो तुम्हारी मां के आंचल में दूध भरने के लिए कोई पड़ोसी आया था? जब तुम मां के पेट में 9 महीने थे, उल्टा लटके थे, तब कोई तुम्हारा कोई आता था खिलाने? खा। 9 महीने पेट में किसने जिंदा रखा? फिर कोई शक्ति है जो पानी की बूंदों से मनुष्य का निर्माण कर रही है। बोलो हाँ। सही जगह तुम्हारी आंख किसने लगाई? अपने से लग गई? तुम्हारी मां ने लगा दी होगी, पिताजी लगाने गए होंगे। सही जगह पांव, सही जगह सिस्टम। एक आंख में जरा कुछ दिक्कत आ जाए तो लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने पेट के भीतर बैठ के देखो कितनी सिस्टम से तुम्हारी आंखें बना दी। ईश्वर नहीं है, सवाल ही गलत। एक बात बताओ, आपने जो कपड़ा पहना है, ये कपड़ा बनाने वाला कोई था तब ना कपड़ा बना। यदि साइंस कहता है कि वस्तु है तो बनाने वाला है। ये माइक है तो इसे बनाने वाला कोई है। आपने चश्मा पहना है, वो चश्मा है तो उसे बनाने वाला कोई है। क्या बिना बनाए बन गया? क्या बिना बनाए कपड़ा बन सकता है? क्या बिना बनाए चश्मा बन सकता है? बोलो, क्या बिना बनाए मंगलसूत्र बन सकता है? जब बिना बनाए तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं बन सकता, तुम्हारा कपड़ा नहीं बन सकता, तो बिना बनाए ये संसार कैसे बना होगा? कोई तो है ना इसे बनाने वाला, उसी का नाम है भगवान। उसी का नाम क्या है? भगवान। इसलिए कहता हूं श्रद्धा रखो, संदेह नहीं। हमें तो श्रद्धा है। देखो, आपको हम ये कहते हैं अपनी माता में श्रद्धा रखो। आज एकादशी है, श्रद्धा रखो अपनी मां पर। अपनी मां पर श्रद्धा रखते तो हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ता? हर बेटा अपने मां पर श्रद्धा रखे।
हर बेटा अपने माँ बाप की खूब बढ़िया सेवा करे, तो बताओ हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत थी? आज वृद्धाश्रम में यदि 290 वृद्ध माएं रहती हैं तो केवल इसलिए कि बच्चों की मां से श्रद्धा समाप्त हो गई। श्रद्धा होती तो मां घर में होती, वृद्धाश्रम में ना होती। ये तो आप लोगों की और हमारी श्रद्धा भी जिंदा है। तो ये दास अनिरुद्ध, मैं तो फुटपाथ से उठा उठा के वृद्ध माताओं को ले आता हूं जो मुझे मिलती हैं कि भाई देखो आप क्या लाते हैं, आप बाजार से खरीद के क्या क्या लाते हैं, लेकिन मैं कहीं भी मुझे फुटपाथ पर मिल जाए कोई वृद्ध माँ, मैं उठा के ले आता हूं। भैया चलो गौरी गोपाल, जरूरतमंद है तो उनकी रख के सेवा करता हूं।